पाकिस्तान में 29 साल बाद कामयाबी से क्रिकेट का मेला सजने पर भारतीय मीडिया वबेला करने लगा। मैच से पहले तैयारों का फ्लाई पास, F-16 की गन गरज से भारतीय मीडिया बुखलाहट का शिकार। स्टेडियम में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत भी एक आंख न भाई। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी मामूलात को डर का माहौल करार दिया। पहले मैच में स्टेडियम में शायकीन की तादाद भी कम बताई, जबकि सूरत हाल इसके बरक्स रही। शायकीन की बड़ी तादाद ने स्टेडियम में मैच देखा। भारतीय मीडिया इससे कबल भी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करता रहा। भारतीय झंडे का तनाज़ा भी खड़ा करने की नाकाम कोशिश की। कभी कबूतर को जासूस करार दिया, तो कभी एक गुब्बारे पर सनसनी फैलाई। पंजाब में मौसम के रंग सुहाने, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, चीचाबतनी, फिरोजवाला, गोजरा, फैसलाबाद, दीगर शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, आज़ाद कश्मीर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पेशावर में मूसलाधार बारिश, मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, खनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गोटकी, योवाड़ो, गिरदोनवा में बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आज मजीद बारिश की पेशगोई। खित्ता पटुहार में ब्यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। बिजली की कीमतों में 2 रुपये फी यूनिट कमी का इम्कान। CPVA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली की कीमतों में कमी जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी की गई है। नेपरा अथॉरिटी 27 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल। दौरा बरतानिया के पहले दिन आर्मी चीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। ज़राए के मुताबिक दौरा बरतानिया के दौरान आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की गमाज़ी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास। काउंसिल अरकान का हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद, मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़ दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मुईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मुकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए कोशा है। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से मैं मेहनत कर रही हूँ। पहली बार जो मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मरतबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? आज जिस चीज़ की वो सजा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं। आप क्या इख्तलाफ सियासी एक दूसरे से हो सकता है, उसको सियासत में एक तहजीब के दायरे में रह के बातचीत हो सकती है। हम क्या दे रहे हैं नौजवानों को? हम उनके हाथ में लैपटॉप्स दे रहे हैं, और ये क्या दे रहे हैं? पेट्रोल बॉम्ब्स। ये क्या दे रहे हैं? किलो वाले डंडे के मारो और सर फाड़ दो। मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुल्क बार बार दंगा फसाद बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फितना फसाद बर्पा करने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तबाही कर दी। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। हम नौजवानों को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं। ये नौजवानों को पेट्रोल बम, किलो वाले डंडे देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, तहजीब के दायरे में बात हो सकती है। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाल दिया। तरक्की के लिए नून लीग हुकूमत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। पंजाब के बजट से तरक्याती मंसूबे शुरू किए, एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ से नहीं मांगा। कोशिश होती है पंजाब के वसाइल से प्रोजेक्ट लॉन्च करें, बाकी सूबों के पास बताने के लिए कोई काम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکٹرک بس میں سفر کیا. بس میں سوار خواتین سے گفتگو بھی کی. مریم نواز نے کہا ہے کہ ان بسوں کی 24 گھنٹے کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کی جائے گی تاکہ بس میں خواتین کے ساتھ ہونے والے ہراسانی کے واقعات کو ختم کیا جا سکے. بس میں وائی فائی اور موبائل چارجنگ کی سہولت بھی میسر ہوگی. اتنی بیرونی مخالفتیں اور سازشوں کے بعد بھی 1 انچ آپ کے ملک کی آزاد کشمیر ہو یا پاکستان کبھی سنا کہ کسی دشمن ملک نے حاصل کر لی؟ ان سرحدوں کی حفاظت تو کی ہے، اور اگر وہ معاشی حفاظت کے لیے بھی تیار ہے اور SIFC جو کہ انہوں نے ایک بنائی اور جس میں چائنا، ترکیہ، سعودیہ، UAE پیسے ڈال رہا ہے، انویسٹمنٹ ڈال رہا ہے، اور اگر میرا ملک کھڑا ہو سکتا ہے اپنے پیروں پہ تو آپ بتائیں اس پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے؟ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے. سپہ سالار جنرل سید عاصم منی نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کی مدد بھی کر رہے ہیں. پاک فوج اور SIFC ملک کی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. SIFC کے قیام کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک مثبت اقدام ہے. پاک فوج پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے ضامن ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اصل کمال یہ دیکھیں، بیرونی سازشوں کے باوجود آج کسی میں بھی اتنی جرت نہیں کہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی 1 انچ زمین بھی لے سکے. اگر آج ہماری فوج نہ ہوتی تو ہمارا حال عراق، لبنان، شام سے بھی بدتر ہوتا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں خطاب. اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات. فریقین کے مشترکہ فوائد کے حصول کے لیے CPEC کے تحت تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق. اسحاق ڈار کا پاکستان کی جانب سے چین کے بنیادی مسائل پر حمایت کا اعادہ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے جموں کشمیر کے تنازع کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا. اسحاق ڈار کی فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے مظالم کی مذمت. 2 ریاستی حل کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی سعودی عرب کے وزیر برائے میڈیا سلمان بن یوسف الدوسری سے ریاض میں ملاقات. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میڈیا کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے، مشترکہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ پروڈکشن، گانے، فلم، ڈاکیومنٹریز کی تیاری کے لیے جوائنٹ کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا. ملاقات میں صحافیوں کے تبادلے اور تربیتی پروگراموں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق. کچھ لوگ ناسور بنے ہوئے ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. فرقہ واریت پھیلانے والوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. کرم میں صرف زمینی تنازع کا مسئلہ نہیں، فرقہ واریت بھی اہم مسئلہ ہے. انسانی جان اور امن سے بڑی کوئی چیز نہیں. وزیر اعلیٰ KP علیمین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب. کہا ہمیں معاشی طور پر آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے. قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوموں کو خود مختاری برقرار نہیں رہتی. KP میں صنعتیں لگانے والوں کو سپورٹ کریں گے. کراچی پورٹ کی 40 ارب مالیت کی زمین 5 ارب میں دی گئی. فیصل ووڈا کا انکشاف. وفاقی وزیر بحری امور اور سیکرٹری کا معاملے پر لاعلمی کا اظہار. سینیٹر فیصل ووڈا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے بحری امور کا اجلاس. زمینوں پر قبضے سے متعلق وزیر اعظم کو خط لکھنے کی ہدایت. فیصل ووڈا نے کہا کہ کراچی پورٹ کی 500 ایکڑ زمین کی مارکیٹ ویلیو 60 ارب روپے سے زیادہ ہے. زمین کی الاٹمنٹ میں میگا سکینڈل ہے اور سودے فوری روکے جائیں. کئی ارب ڈالر ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، اس کی ریکوری سے واپس ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں ٹریفک حادثات کی مذمت. میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ حادثات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ڈمپرز کو حکومت سپورٹ نہیں کرتی.
हुकूमत एक्शन ले रही है, हादसात पर लोग गिरफ्तार हुए। कुछ हादसात रोड नामुकम्मल होने की वजह से हुए। 2017 में सिंध हुकूमत ने 7 अरब दिए मगर अभी तक रोड मुकम्मल नहीं हुए। हमने अपने वसाइल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पैसे दिए। वफाकी हुकूमत से अपील है कि सिंध के रोड बनाएं। और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमारी वो सड़कें ख़राब हैं जो विफाक के अंडर हैं। हम विफाक को ब्लैकमेल नहीं, जायज़ हकूक हासिल करना चाहते हैं। विफाक अगर सिंध के हकूक पर डाका डालेगा तो पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी। सिंध सबसे ज़्यादा विफाक को टैक्स अदा करता है। रमज़ान में मुल्क भर में चीनी पर 20 रुपये सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत का चीनी 130 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन को मुरासला जारी। रमज़ान मुबारक में चीनी सस्ते मॉडल बाज़ारों में फ़रोख्त की जाएगी। सब्सिडाइज चीनी की फ़रोख्त रमज़ान से 3 रोज़ कबल शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। लाहौर पुलिस ने मुख्तलिफ मुल्ज़मान के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमात में पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात शामिल हैं। थाना शाहदरा टाउन और कोट लखपत में मुकदमात का अंदराज किया गया। मुल्ज़मान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियोज़ बनाई। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए वीडियोज़ बनाई गई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। FIR का मतलब सदर ट्रंप का अद्वियात गाड़ियों और सेमीकंडक्टर्स पर 25% टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा कि फार्मास्यूटिकल और सेमीकंडक्टर चिप्स पर सनती टैरिफ 25% या उससे ज़्यादा से शुरू होगा। सनती टैरिफ 1 साल के दौरान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। दुनिया की बड़ी कंपनियां जल्द अमेरिका में नई सरमायाकारी करने का ऐलान करेंगी। अद्वियात और चिप्स बनाने वालों को अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए कुछ वक्त दिया जाएगा। अमेरिकी बालादस्ती और कामयाब पॉलिसी के नफाज के लिए उन्हें टैरिफ से बचाया जा सकेगा। ट्रंप ने ये नहीं बताया फार्मास्यूटिकल सेक्टर और चिप साजी पर टैक्स कब लगाया जाएगा। ट्रंप के एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% टैक्स का नफाज 12 मार्च से होगा।